आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी 21वीं क्लास है और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है चैप्टर कृषि। कृषि चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कृषि की 3 क्लासेस पढ़ ली हैं। आज हमारी कृषि की 4थी क्लास और लास्ट क्लास है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने रबी की फसल और खरीफ की फसल को पढ़ लिया है। आज हम लोग जायद की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जायद की जो फसल है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं मतलब ना के बराबर बनते हैं। एक आध कभी बन जाए तो भले ही बन जाए, वैसे जायद की फसल से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस बन जाता है। तो देखिए, जायद की जो फसलें होती हैं आपकी सारी जो बेल वाली फसलें होती हैं वो आपकी जायद की फसलें होती हैं, जैसे तरबूजा, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, ये सारी जो फसलें होती हैं बेल वाली, ये आपकी जायद की फसल होती है, ठीक। तो देखिए, जो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारी आपकी कैसी होती है, जायद की फसल होती है, ठीक। बलुई मिट्टी में उगाई जाती हैं। इनको उगाने के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो इनको उगाने के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी में ये फसलें आपकी उगाई जाती हैं, ठीक। अब इनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए, गंगा और गोमती नदी की घाटी में ज्यादा उत्पादन किया जाता है। जो आपकी ये जायद की फसलें हैं, इनका उत्पादन गंगा और गोमती नदी की घाटी में ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक। और खीरा ककड़ी का उत्पादन पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जो गर्मियों का मौसम होता है, इन दिनों आपने देखा होगा खीरा ककड़ी की कहीं भी जाओ ना तो बहुत सारे ठेले पे खीरा ककड़ी रास्ते में मिलते हैं, लोग लगाए रहते हैं ना। तो जो खीरा ककड़ी का उत्पादन है आपके पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक। समझ गए आप। जायद की फसलों में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं जायद की फसलों में, ठीक। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बागवानी फसलें देख लेते हैं। तो देखिए, बागवानी फसलों के बारे में सबसे पहले क्या है, केला। सबसे पहले हम लोग केला देखेंगे कि केला का उत्पादन कहाँ होता है, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में उत्पादन ज्यादा होता है आपके केले का, ठीक। कहाँ होता है, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में उत्पादन ज्यादा होता है आपके केले का, ठीक। इसके बाद क्या है, आंवला। आंवला क्या है आपका, देखो आंवला, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे सभी से क्या मिलता है आपको, विटामिन सी मिलता है। तो आंवले से सबसे पहले तो याद रखेंगे, एक क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है, तो आंवले में। आंवले में जो है आपका विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। और उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का जिला है पहले नंबर पे, तो कौन सा है आपका, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जिला है, पहले स्थान पर है आंवले के उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली और सुल्तानपुर जिले में भी आपके आंवले का उत्पादन किया जाता है। इतना आप आंवले के बारे में याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद अमरूद। अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है आपका, प्रयागराज, बरेली और अयोध्या। अयोध्या जो फैजाबाद, कहाँ कहाँ होता है, प्रयागराज होता है, बरेली होता है और अयोध्या, ठीक। अमरूद का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है आपका, प्रयागराज, बरेली और अयोध्या, इन जिलों में आपके अमरूद का उत्पादन होता है, ठीक। इसके बाद संतरे के बारे में देख लेते हैं। संतरे सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, संतरे का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ होता है आपका, सहारनपुर में। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, याद है ना, बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन सहारनपुर। संतरे में भी क्या पाया जाता है आपके, विटामिन सी पाया जाता है, क्लियर। इसके बाद लीची। लीची का कहाँ है आपका उत्पादन, सहारनपुर और मेरठ में। लीची का उत्पादन कहाँ किया जाता है उत्तर प्रदेश में आपके, सहारनपुर और मेरठ में। सहारनपुर और मेरठ में लीची का उत्पादन किया जाता है, ठीक। इसके बाद नींबू। नींबू भी आपका खट्टा फल है, तो इसमें भी क्या आपका विटामिन सी मिलता है नींबू में, और इसका भी उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में, ठीक। तो ये आपकी जायद की फसल और बागवानी की फसल, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा और देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आम के बारे में पढ़ लेते हैं। आम के वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4-5 फैक्ट हैं, आप आम के बारे में देख लीजिए, ठीक।
तो देखिए आम, अगर उत्पादन की बात की जाए आम के, तो आम का उत्पादन कहाँ पर होता है आपके मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में। कहाँ पर? मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी उधर साइड, मध्य यूपी लखनऊ, फैजाबाद इधर साइड। ठीक, तो आपके आम का जो उत्पादन है मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में ज्यादा किया जाता है। ठीक, इसके बाद पॉइंट है आपका लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम प्रसिद्ध है। देखो लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, क्या लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, वहां का कौन सा आम प्रसिद्ध है आपका दशहरी आम। लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, वहां का आपका दशहरी आम प्रसिद्ध है। ठीक, अब यूपी का आम नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे यूपी का आम किसके नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दे देंगे आपको। एक ऑप्शन होगा आपका नवाब ब्रांड, तो आप टिक कर देंगे नवाब ब्रांड के नाम से फेमस है आपका यूपी का आम। ठीक, इसके बाद आम की फसल का अंतिम चरण। आम की फसल का अंतिम चरण क्या कहलाता है? टपका। क्या? टपका कहते हैं ना। चलो टपका, गांव में ऐसे होते हैं ना कि जब आंधी वांधी आती है तो आम के जब पकने का मतलब सीजन रहता है, जब आंधी वांधी आती है तो बच्चे बोलते हैं चलो टपका बीनने चले, है ना, क्योंकि आंधी में पेड़ से आम गिरते हैं तो उनको अंतिम चरण क्या कहलाता है? पके हुए आम, टपका। ठीक, इसके बाद टपका भी कहा जाता है सीकर और सीकल। टपका, सीकर, सीकल ये सारे नाम है इसके आम के अंतिम चरण के। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद यूपी के सर्वाधिक क्षेत्र में आपका कौन सा आम उगाया जाता है? दशहरी आम। ठीक, यदि पूछा जाए आपसे कि यूपी के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा आम उगाया जाता है, देखो आम की कई सारी प्रजातियां होती हैं, चौसा आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम और पता नहीं कौन कौन से आम, है ना, तो बहुत सारे आम होते हैं ना। तो यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा आम आपका उगाया जाता है? दशहरी आम। ठीक, तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने कृषि का चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। हम लोगों ने सारी कृषि की सारी फसलों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको एग्जाम में जरा भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक, तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।